Hello friends, welcome back to my channel English Literature. I read for you and I'm your English Literature reader नज़मा नदीम खान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम बर्चेस की। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने स्टार्टिंग पोएम का डिस्कस किया है, तो रिमेनिंग जो पोएम यानी कि जो बची हुई पोएम रह गई है उसको हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो ये जो पोएम है बर्चेस के बारे में है, बर्चेस के पेड़ों के बारे में है, जो कि उनकी बेंडिंग क्वालिटी के बारे में है। और साथ में इसमें जो है पोइट ने जो है चाइल्डहुड के जॉयज़ को, लड़कपन खेलों को अच्छे से समझाया है कि कैसे जो है इन पेड़ों पर झूलकर बचपन गुजर जाता है और एडल्टहुड में कैसे परेशानियां जो है इंसान को घेर लेती है और वापस से वो अपने चाइल्डहुड में जाना चाहता है। तो यही जो थीम है इसको यहाँ पर डिस्कस किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो चलिए पोएम को समझते हैं। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्री। यहाँ पर वो एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक लड़के की बात कर रहे हैं जो कि इन बर्चेस के ट्रीज़ पर झूलता है और इनको झुकाता जाता है। तो उस लड़के ने क्या किया है, वन बाय वन एक एक करके उसने सबड्यूड सभी जो अपने पिता के ये जो पेड़ हैं यानी कि जो जंगल में सभी पेड़ हैं बर्चेस के ऑलमोस्ट, उन सभी को झुका दिया है, अधीन कर लिया, यानी उन सब पर वो झूल चुका है। बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि बार बार उन पर झूल कर उसने उन सबको ज़मीन से लगा दिया है, नीचे कर दिया है। यानी कि वो पेड़ सीधे खड़े हुए थे तो उसने क्या किया, उनको बेंड कर दिया है, वो सभी झुक गए हैं। अनटिल ही टुक द स्टिफनेस आउट ऑफ देम, और वो उन पर जब तक झूला है, जब तक कि वो स्टिफनेस होती है उनकी, जो सीधे खड़े रहने की जो उनकी क्वालिटी है उसको उसने ख़त्म नहीं कर दिया है, बेंड नहीं, उसको उस सभी पेड़ों को उसने झुका नहीं दिया, वो तब तक उन पर झूला है। एंड नॉट वन बट हंग लिम्ब नॉट वन वॉज लेफ्ट, ऐसा कोई भी पेड़ नहीं बचा जिस पर वो ना झूला हो, ना ही कोई ऐसा पेड़ बचा है जिसको उसने ना जीता हो। यानी सभी पेड़ों पर ऑलमोस्ट वो झूल चुका है, सबको वो झुका चुका है। ही लर्न ऑल देयर वाज टू लर्न अबाउट नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड। अब इन पेड़ों पर झूलते समय उसने वो सभी चीज़ें सीख ली हैं जो इन पेड़ों से रिलेटेड है, कि कैसे इन पेड़ों पर झूलना है, कैसे झूलते समय नीचे जब उतरते हैं तो तेज़ी से नहीं उतरते हैं, धीरे से जो है उनको बेंड करते हुए नीचे लाते हैं। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, और यही कि कैसे पेड़ों को ज़मीन पर बिल्कुल भी इस तरीके से झुकाना है कि वो टूटे नहीं। तो यानी कि उसने इन पेड़ों पर झूलते समय बहुत सी चीज़ों को सीखा है और वो उनकी क्वालिटी जान चुका है, उनकी कमज़ोरी जान चुका है और अपनी हुनर को उसने बहुत अच्छा बना लिया है। ही ऑलवेज केप्ट हिज पोइज टू द टॉप ब्रांचेस, वो हमेशा क्या करता है, अपनी जो है टॉप ब्रांचेस पर चढ़ता है, अपना जो धैर्य है वो वहाँ पर बना कर रखता है, क्लाइंबिंग केयरफुली, और बड़े ही सावधानी पूर्वक उन पेड़ों पर चढ़ता है। विद द सेम पेन्स यू यूज टू फिल अ कप अप टू द प्रेम। यहाँ पर पेन दर्द के लिए नहीं यूज़ किया गया दोस्तों, पेन्स यानी कि एक केयरफुलनेस, एक धैर्यता जो इंसान बनाकर रखता है किसी भी कार्य को करने के लिए। वो कहते हैं कि उस बच्चे ने, उस लड़के ने उन पर इतनी धैर्यता से क्लाइम किया है, इतनी ध्यान से, और धैर्य की उसका जो धैर्य है वो उस तरीके से उसने बना कर रखा जैसे कि एक कप को पूरा भरने के लिए हम एक धैर्य बना कर रखते हैं, अपने पूरे हाथ पर कंट्रोल रखते हैं कि वो जो कप है वो पूरा भर ना जाए या उसमें से चाय या कॉफ़ी या फिर दूध छलक ना जाए, इवन अबव द ब्रिम, यानी कि पूरा जो किनारा होता है, मान लीजिए ये कप है, अब हम इसको किसी चीज़ से फिल कर रहे हैं तो इसमें क्या होती है, हमारे हाथ पे जो पकड़ होती है कंट्रोल होता है, उसमें बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। अब बिल्कुल ब्रिम तक भरने के लिए तो बहुत ज़्यादा धैर्य की, बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है कि जो छलक ना जाए। Then he flung outward, feet first with a swish, kicking his way down through the air to the ground. अब वो क्या करता है बच्चा, वो लड़का, देन ही फ्लंग आउटवर्ड, तब वो जब ऊंचे जो टॉप पर है उसके बर्चेस के ट्री पर चढ़ता है तो वो जब छलांग लगाता है तो सबसे पहले अपने पैरों को जो है नीचे की ओर करता है, चौड़े कर लेता है, विद द स्विश, एक स्विश की साउंड के साथ वो जंप करता है, किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड। तो वो हवा से ज़मीन पर जब नीचे की तरफ कूदता है तो सबसे पहले वो अपने पैर ज़मीन पर टच करता है। सो वॉज आई वॉन्स माई सेल्फ अ स्विंगर ऑफ बर्चेस। अब यहाँ पर जो है पॉइंट अपने पुराने समय को याद करता है और अपने आप को भी
बर्चिस ट्री का स्विंगर यानी कि जो है कूदने वाला, उन पर खेलने वाला, याद कर रहा है कि वो भी कभी एक टाइम था कि वॉज आई वॉन्स माई सेल्फ, मैं भी कभी ऐसे ही इन पेड़ों पर झूलता था, खेलता था। सो आई ड्रीम ऑफ गोइंग बैक टू बी, और मैं फिर से ये सब ले रहा हूँ कि काश मैं वापस से उन चाइल्डहुड में, बचपन के उन दिनों में पहुँच सकूँ। इट इज़ वेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन, और ये मैं कब सोच रहा हूँ। देखिए, जब इंसान खुश होता है तो वो ऐसी चीज़ों को सोचता ही नहीं है कि वो पास में चला जाए। जब इंसान परेशान होता है, अब वो ये कब की परेशानी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं थक चुका हूँ कॉन्सेंट्रेशन से, सोचों से, ये जो अडल्टहुड की सोचें हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, ये ज़िंदगी का बोझ है, इससे मैं बुरी तरह थक चुका हूँ। एंड लाइफ इज़ टू मच लाइक अ पैथलेस वुड, और मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई है, पैथलेस, यानी जिसका कोई रास्ता ही नहीं है। एक ऐसा जंगल है, बस चारों तरफ सोचों का, जिम्मेदारियों का एक जंगल है जो मेरी ज़िंदगी को घेरे हुए है, और उसमें कोई रास्ता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैं ये तमन्ना करता हूँ, मैं ये एक ड्रीम करता हूँ कि मैं वापस से अपने उन पेड़ों पे झूलने वाला जो मेरा बचपन है उसमें चला जाऊँ। वेयर योर फेस बर्न्स, जहाँ पर तुम्हारा जो चेहरा है धूप की गर्मी से जल जाता है, क्योंकि धूप सीधी पड़ती है तो खेलते खेलते ऐसा होता है कि बच्चे तो ध्यान नहीं करते हैं कि धूप आ रही है या छाँव में चले जाएं, तो वो तो खेलते रहते हैं, तो वहाँ पर जो है फेस जो है उस पर धूप से थोड़ा सा जल जाता है। टिकल्स विद द कॉबवेब्स, और जो है मकड़ी के जालों से भी उलझता है इंसान जब ऐसी जगहों पे जाता है, तो वहाँ पर जो है मकड़ी के जो जाले होते हैं उससे भी उसको जलन होने लगती है। ब्रोकन अक्रॉस इट, और वो चेहरे पर आकर टूट जाते हैं। एंड वन आई इज़ वीपिंग फ्रॉम अ ट्विक्स हैविंग लैश अक्रॉस इट ओपन, और एक आँख जो है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ से, कांटे से, या ऐसा होता है कि बच्चे खेलते खेलते उनकी आँख में, एक आँख में कुछ लग जाता है, तो लैश के ऊपर या कहीं भी चोट लग जाए तो आँख खुलती नहीं है और उसमें से लगातार पानी बहने लगता है। तो वही सिचुएशन को बयान करते हैं कि ऐसा अक्सर होता है। आई हैड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ वाइल, अब वो ये तमन्ना करते हैं, ये चाहत करते हैं, आई हैड लाइक टू गेट अवे, कि मैं कुछ समय के लिए, नॉट परमानेंट, वो कहते हैं मैं कुछ समय के लिए इस धरती से, यहाँ से ब्रेक लेना चाहता हूँ, चले जाना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए मैं ये सब कुछ छोड़कर इस धरती से दूर जाना चाहता हूँ। एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर, और तब मैं दोबारा एक ब्रेक लेने के बाद, एक थोड़े समय के बाद वापस इस ज़मीन पर आना चाहता हूँ, धरती पर, और दोबारा से अपने जो पेंडिंग काम है, जो भी ज़िंदगी है, उसको शुरू करना चाहता हूँ। मेन ऑफ फेट willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away नॉट टू रिटर्न। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि देखिए, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो एक प्रे करते हैं, विश करते हैं, एक दुआ करते हैं कि जो किस्मत है वो जानबूझकर ऐसा ना करे कि मेरी आधी ही विश को पूरा करे, यानी कि मिसअंडरस्टैंड ना करे मैंने जो कहा है कि मुझे, मैं इस धरती से चला जाना चाहता हूँ। तो चले जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, फिर वापस आना चाहता हूँ। तो मेरी जो दुआ है उसको मिसअंडरस्टैंड ना करे, मैंने जो मांगा है उसको कंप्लीट करे, हाफ ना, मेरी जो दुआ है उसको हाफ ग्रांट ना करे, आधा अधूरा कंप्लीट ना करे। वट आई विश एंड स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न, जो मैंने चाहा है उसको पूरी तरह फुलफिल करे। स्नैच मी अवे, ऐसा ना हो कि वह मुझे यहाँ से भेज दे, यानी कि मैं इस धरती से चला जाऊँ, यानी मेरी मौत हो जाए और मैं फिर कभी नॉट टू रिटर्न, यानी कभी वापस ना आ पाऊँ। ऐसा ना हो कि वो मेरी आधी अधूरी विश को पूरा करे, जो मेरी किस्मत है। अर्थ अ राइट प्लेस फॉर लव, अब वो कहते हैं कि ये जो धरती है, ये ज़मीन है, ये जो हमारी जो अर्थ है, ये एक बिल्कुल सही प्लेस है किसके लिए, प्यार करने के लिए। प्यार, प्यार, हर चीज़ों में प्यार अगर इंसान चाहे तो ढूंढ सकता है, चाहे वो उसकी फैमिली है, अर्थ है, नेचर है, बच्चे हैं, हर जगह इंसान को प्यार होता है हर किसी से। तो वो कह रहा है कि एक सही जगह है प्यार करने के लिए। आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर, मैं ऐसी कोई जगह नहीं जानता हूँ जो इस धरती से बेटर हो, इस ज़मीन से अच्छी हो, जहाँ की मैं जा सकूँ। आई लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री, और मैं यहाँ से जाना भी कैसे चाहता हूँ, यानी कि मैं इस धरती को जब एक थोड़े समय के लिए छोड़ूँ तो मैं एक बर्च के ट्री पर चढ़कर छोड़ना चाहता हूँ, बर्च के ट्री पर चढ़ जाऊँ और वो मुझे कुछ पल के लिए इस धरती से दूर ले जाए। एंड क्लाइम ब्लैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक, और उसकी जो ब्लैक ब्रांचेस होंगी, यानी कि शाखाएं जो होंगी ब्लैक कलर की होंगी, मगर वो भरी किससे होंगी, सर्दी के मौसम में स्नो से, तो वो वाइट हो जाएगी, उसका जो तना है वो पूरा वाइट हो जाएगा। तो मैं ऐसे जो बर्च के ट्री है उस पर चढ़कर इस धरती से थोड़ी देर के लिए दूर जाना चाहता हूँ, टुवर्ड द हेवन। और जब मैं
कहाँ जाऊँगा? हेवन में, यानी इस बर्च के ट्री पर चढ़कर मैं हेवन को देखूंगा। टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, और तब तक बैठा रहूँगा उस पेड़ पर जब तक कि ये जो पेड़ है बर्च का मेरे बोझ से झुकने ना लगे, यानी बोझ जब तक सहन कर सकता है जब तक मैं इस पर रहूँगा, उसके बाद जो ये पेड़ है नीचे की ओर झुकने लगेगा। बट डिप डिड स्टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन, और फिर जो है इसका जो टॉप है, मान लीजिए एक पेड़ है, उसके टॉप पर आप बैठे हैं, मान लीजिए ये पेड़ है उसके टॉप पर, अब वो धीरे धीरे आपके बोझ को थोड़े वक्त के लिए सहेगा, उसके बाद जो पेड़ है वो बेंड करने लगेगा। तो वो भी यहाँ पर इसी सिचुएशन को क्लियर कर रहे हैं कि फिर धीरे से जो है ये जो उसका टॉप है वो डिप करेगा, नीचे झुकने लगेगा और मुझे वापस इस ज़मीन पर उतार देगा, यानी दोनों काम हो जाएंगे। मैं इस जो बर्च के ट्री है इसके टॉप पर बैठकर इस धरती से दूर भी चला जाऊँगा और फिर वापस भी आ जाऊँगा। दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, और ये बहुत ही अच्छा होगा, दोनों काम हो जाएंगे, जाना भी मेरा हो जाएगा और वापस आना भी हो जाएगा। वन कुड डू वर्स दैन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस। अब वो कहते हैं कि एक बर्च के पेड़ पर झूलना, बर्चेस के पेड़ों पर झूलना, उनको झुकाना, बेंड डाउन करना, ये बहुत अच्छा है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। इससे खेलते खेलते इंसान प्रकृति के पास आ जाता है, क्लोज हो जाता है। अगर ये कोई बुरा कार्य नहीं है कि अगर कोई ये सोचे कि वो पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक खेल है बच्चों के लिए। तो अगर इससे बुरा भी दुनिया में होता है तो वो कुछ और चीज़ें हैं, तो वो अगर किसी को कुछ बुरा करना है तो वो कुछ और कर सकता है, बट देन बी अ स्विंगर ऑफ परचेज, पर जो स्विंगर होते हैं, झूलते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पोएम है बर्चेस ख़त्म होती है, इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो यहाँ पर जो है कवि अपनी एक विश है दुनिया की जिम्मेदारियों से बचने की, उसको भी बयान करते हैं, बचपन की खुशियों को बताते हैं कि कैसे हम बेफिक्र होकर हर चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हैं, बट आफ्टर सम टाइम जब हम एडल्ट होते हैं, दुनिया को समझना स्टार्ट करते, तो जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए ऐसी नहीं रहती, हम परेशानियों से घिर जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया है, बताया है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।